चलिए बाबू नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाराबोला यानी ये जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया बाउंडेड बाय रीजन का क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ रीजन x y वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। ये y जो है ना बड़ा है और इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर के। तो लिखेंगे y जो है बड़ा है और इक्वल है, इक्वल तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के। सेकेंड वन है y छोटा है और बड़ा है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ x के। मैग्नीट्यूड ऑफ x का मतलब क्या है, x के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ x का मतलब है x और माइनस x। माइनस एक्स कब होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। ये सब लिखना नहीं है, बस इतना ही आपको लिखना है। अब क्या करिए, ये दोनों को दोनों इक्वल है, तो मान लेते इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दोनों को इक्वल करके है तो दोनों को y बराबर y लिख सकते हैं, इक्वेशन वन बराबर इक्वेशन टू। तो क्या हो जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वन। अब ये इसी वन को पुट कर देंगे किस में, पुट इन वन में। वन में पुट करेंगे तो हमारा y बराबर भी वन ही आएगा, x बराबर वन, y बराबर वन। अब हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, फिगर बनाएंगे। कैसे फिगर बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये जो कर्व जाएगा ऊपर की ओर जाएगा पाराबोला। सेकेंड है ये एक लाइन दिया है y बराबर x, क्या हमारा लाइन है, इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर जीरो, ये हमारा लाइन है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे तो सब बताते हैं। देखो पहली बात, आप बना लो एक कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। चलिए मान के चलते हैं, इसमें x बराबर वन किधर रहा होगा, यहाँ रहा होगा। मान लेते वन यहाँ रहा होगा, माइनस वन इधर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, क्योंकि x बराबर वन है तो ग्राफ किधर जाएगा, ये तो हमारा लाइन है। पहले हम लोग पाराबोला बना लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमारा किधर होगा, y पर होगा, इससे होगा ग्राफ। तो चलिए बनाते हैं। चलिए ये पाराबोला ग्राफ मैंने बना लिया। मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो लाइन गिरेगा यहाँ पर लाइन गिरेगा, ये हमारा वन रहा होगा, कॉमा जीरो। एक्स का वैल्यू वन हुआ रहा होगा तो यहाँ जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साइड भी अगर वन रहा होगा तो माइनस वन कॉमा जीरो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो लाइन इससे ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं एक्स बराबर वन है तो वाई बराबर वन ही होगा, यानी इस लाइन पर यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, वन कॉमा वन होगा, वन कॉमा वन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर वन कॉमा वन होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यही लाइन है, क्योंकि y बराबर x है, y बराबर x है तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि y बराबर x नहीं है, y बराबर माइनस एक्स भी है। अगर मान लीजिए x बराबर वन रखिएगा तो y बराबर माइनस वन आएगा, तो माइनस वन इधर आएगा, माइनस वन आएगा, x माइनस वन आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर माइनस वन आएगा, x बराबर माइनस वन पुट करोगे यहाँ आ जाएगा, एक्स बराबर वन यहाँ पुट करो, माइनस वन पुट करोगे तो वाई बराबर वन आएगा, सॉरी प्लस वन है। कब, जब एक्स बराबर माइनस वन पुट करोगे तो, क्योंकि वाई बराबर माइनस एक्स होता है। देखो एक्स मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, ध्यान से समझिए। तो ये लाइनें जो है ना, ये लाइनें यहाँ पर भी गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वन है, ये हमारा माइनस वन है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस वन कॉमा वन, बिल्कुल हो गया। ये एक्स एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, ऑर्डिनेट है, सीधा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहली बात समझिए आप कि ये जो मैग्नीट्यूड है ना, दो वैल्यू होता है। हमने यहाँ गलती किया कि y की वैल्यू x लिख दिया, अब y बराबर माइनस एक्स भी होता है। यहाँ से x निकाल लीजिए तो वन होता है। अब x बराबर वन आप पुट कर दीजिए, क्वेश्चन वन में ना पुट करके दो में ही पुट करिए। चलिए दो में पुट करिए, तो दो में पुट करिएगा तो एक तो वन आएगा, एक तो माइनस वन आएगा ना। x बराबर माइनस वन पुट करेंगे इसमें, तो एक्स वन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। चलो हमेशा दोनों में पॉजिटिव आएगा, तो ध्यान रखिएगा x का वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे
तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ x का वैल्यू -1 पुट करिएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। देखिए ये -x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। ये 0, 0 एक्सिस है। अब हमें जो निकालना है ना, ये वाली पार्ट्स निकालना है बाबू। ये सीबीएसई बोर्ड 2009, 2 और 2012 में, यानी रिसेंट का बोल सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग करेंगे। चलिए, तो मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B पॉइंट पर कट रहा है लाइन, ये लाइन है बाबू, ये लाइन है, ये लाइन जा रहा है, ये B पॉइंट पर लाइन कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये O है। चलिए, अब यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार समझा देते हैं बढ़िया से। देखिए, इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर मैग्नीट्यूड x है। मैग्नीट्यूड x का मतलब क्या होता है, y बराबर x, y बराबर माइनस है। यहाँ से x निकाल लिए 1, अब पुट कर दो 1 या 2, किसी में भी पुट करोगे तो आपका x का वैल्यू, मान लो 1 में पुट करेंगे, 1 में पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू है ना, और सेकेंड में दो वैल्यू आ रहा है, एक तो -x प्लस x। अगर 1 में ही पुट करोगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। जैसे मान लो x बराबर हम यहाँ 1 पुट करेंगे, है, इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 ही आएगा। और यहाँ x का वैल्यू फिर माइनस भी है, अब पता है कि y का वैल्यू अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर 1 आ गया, इसमें पुट करोगे तो 1 का पुट करोगे तो x y का वैल्यू क्या हो जाएगा +1। तो +1 कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा। हम्म? अब -1 यहाँ रहा होगा x एक्सिस पर। तो ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाना, कैसे ग्राफ बनता है। तो ग्राफ बन गया, सारा काम हो गया, आपका बस एक बेसिक सा कैलकुलेशन होगा, और उस कैलकुलेशन को करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया हम यहाँ पर लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को भी हम मान लेते हैं कि पॉइंट जो है ना ये सी है, इस पॉइंट को भी मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा डी है। ये जो है ना वाई एक्सिस है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ब्लू पेन ले लेते हैं। चलिए, तो ले लेते हैं ब्लू पेन और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है। क्या होगा बाबू, एक तो होगा ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ। मान लेते इस पॉइंट पर कोई ई रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक साइड के निकालेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे किसको, ए डी, यहाँ से करेंगे ओ ई ए डी ओ, क्या बाबू, ओ ई ए डी ओ, यानी यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट्स को डिलीट करेंगे, और टोटल पार्ट्स में से हम लोग ये वाली पार्ट्स हम लोग डिलीट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली पार्ट्स एरिया आ जाएगा। इसी में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एक बात ध्यान से बताइए, ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ में क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स है, लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन कितना, 0 से कितना है बाबू 1, 0 से 1 इंटीग्रेशन का सेंड देंगे dx, माइनस देंगे, देन क्या करेंगे, अब लिए क्या बाबू ओ ई ए डी ओ, ओ ई ए डी ओ में क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। कौन सा कर्व आ रहा है, पाराबोला वाला कर्व आ रहा है। तो पाराबोला वाला कर्व का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर लेंगे इंटू डी एक्स। इसमें भी क्या होगा, 0 से 1 ही होगा, 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा, और 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, तभी तो इस वाला भी पार्ट हमारा निकलेगा, ये पार्ट भी हमारा निकल जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल, क्यों नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा से ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 1 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा, 0 से 1। ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए, अगर एग्जाम में आता था काफी, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, 2/3 ये भी 1 ही आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/3 हमारा आंसर आएगा, 1/3
स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा हमारा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको इसमें समझना क्या है आपको, समझना कि ये जो इक्वेशन दिया है ना, y लेस देन इक्वल टू x मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया y इक्वल टू मैग्नीट्यूड x। अब मैग्नीट्यूड x क्या बताता है, x कब होगा, वेन x ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस x कब होगा, जब x लेस देन जीरो होगा। जबकि हमने x निकाल लिया था -1, हाँ, और दूसरा क्या दिया हुआ था, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, यहाँ तो दो वैल्यू हो गए, एक तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स। अगर x हमने निकाल लिया है कितना बाबू, +1। अब पुट करते हैं इसमें, इसमें मान लेते हैं कुछ इसमें पुट करते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है, 1। y बराबर 1 आ जाता है, 1 आ गया। इसी 1 को दो वैल्यू हो गया, एक तो x बराबर 1 हो गया क्योंकि y बराबर क्या है, प्लस एक्स है माइनस एक्स है। तो दो वैल्यू हो गया, एक तो +1 हो गया, एक तो -1 हो गया कि नहीं हो गया। अब +1 और -1 होने पर x का वैल्यू, y का वैल्यू भी 1 ही आ रहा है, y का वैल्यू 1 ही आ रहा है। इसी को लेकर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, सॉल्व किया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू x एंड कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो मान लेते दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 रहा होगा बाबू, ये इक्वेशन 2 रहा होगा। आप देख सकते हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आएगा, एक तो -1 आएगा +1, एक तो आएगा +1, यानी +-1 आएगा x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1 में। तो चलो पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1। x इक्वल टू -1 पर, -1 पर, x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू -1 आ रहा है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझे कि नहीं समझे। y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ना, ग्राफ कैसे बनाएंगे सब बताते हैं। देखिए पहली बात, आप पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लीजिए। लीजिए मैं ड्रॉ कर लिया। अब देखिए x बराबर 1 कहाँ रहा होगा, मान लेते 1 यहाँ रहा होगा, है 1 यहाँ रहा होगा, 1 रहा होगा तो यहाँ y का वैल्यू 0 रहा होगा। अगर x का वैल्यू -1 यहाँ रहा होगा तो y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू भी यहाँ 1 रहा होगा, तो यहाँ पर भी y का वैल्यू क्या रहा होगा, -1 रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं। चलिए अगर मान लेते ये यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट मिलता तो ये चीज क्या आ जाता, 1,1। मान लेते कि ये वाली पार्ट्स को हम लोग ग्राफ अगर बनाते तो ये ग्राफ आपका यहाँ मिलता, बोलिए मिलता कि नहीं मिलता, बिल्कुल। ये वाला भी ग्राफ आपका यहाँ मिलता। एक रफ बना रहे हैं, आपको ये सब करना नहीं है एग्जाम हॉल में, आपको ये सब एग्जाम हॉल में नहीं करना है, समझे कि नहीं समझे। बस आपको सिखाने के लिए ये चीज कर रहे हैं कि भाई ये आ रहा है क्यों, क्यों और कैसे। ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा बाबू, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो मिलता है कि नहीं। चलो लाइन मिल गया, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो गया, लाइन हो गया। अब ये जो कर्व है ना y इक्वल टू एक्स क्यूब है, यही कर्व है बाबू, यही कर्व है। अब यही कर्व जो है ना, यहाँ से होते हुए यहाँ मैच करेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा कर्व पर C है, ये कर्व पर D है, बिल्कुल है। ये मान लेते M है, ये B है, ये B क्या है, -1,1 है, जैसे 1,1 यहाँ पर है, समझा नहीं, ये 1 रहा होगा, यहाँ -1 रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ -1 रहा होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी 0,-1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये मान लेते कोई L है, ये L है,
हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है ना, ये शेडेड पार्ट निकालना है। इसको भी मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये लाइन है बाबू, स्केल से ड्रॉ करोगे सीधा हो जाएगा। यानी ये जो हम डार्क कर रहे हैं ना, इसका ही एरिया निकालना है, बाकी रेस्ट को लीव कर देना है। समझे कि नहीं समझे? ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में आएगा बाबू तो क्वेश्चन छूट सकता है। दैट्स वाई कि आप इसको भी समझ लीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे फिगर बनाना है क्वेश्चन को देख करके। समझे कि नहीं समझे? बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं तो करने के लिए रिक्वायर्ड एरिया लिखना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग एरिया लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं ए सी ओ, ए कहाँ है, यहाँ से ए, सी ओ, ओ एल, एल दिया हुआ, चाहे तो ऐसे ले लो, ए सी ओ ए, ए सी ओ ए, ये ले सकते हैं। यानी ये ओ ए सी ओ ए लेते हैं तो ये टोटल आ जाता है, या तो आप ऐसे लिख दो ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, यानी ये टोटल एरिया आ जाता है। प्लस, प्लस क्या लिख सकते हो, ओ डी बी ओ, या तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओ डी बी ओ, ओ डी बी ओ, यानी ये वाला कर्व आ जाएगा, ओ डी बी ओ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करो, अब देखो इसमें हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन एक बात बताइए, इसका कहीं लिखने की जरूरत है? बोलोगे सर नहीं, एरिया हमें निकालना है सर, तो आप क्या करो कि आप ले लो ए ओ एल, ए ओ एल, क्या ले लेंगे, ए ओ एल ले लिया, ए ओ एल ए में से माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, ए सी ओ एल ए, ए सी ओ एल ए, यानी ये कर्व मैं माइनस कर लूंगा टोटल लाइन में से, ये लाइन से माइनस कर लूंगा इस कर्व को, तो हमारा ये वाला साइड से निकल जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट। प्लस अगेन हम लोग यहाँ पर भी करूंगा, ओ बी एम ओ, क्या बाबू, ओ बी एम ओ, ओ बी एम ओ, यानी टोटल पार्ट हो गया। इसमें से क्या कर लेना, ये कर्व वाला पार्ट्स का जो एक्स्ट्रा है माइनस कर लेंगे, यानी ओ डी बी एम ओ माइनस कर लेंगे, क्या माइनस कर लेंगे, ओ डी बी एम ओ, यानी इस कर्व को हमने माइनस कर लिया, कर लिया। चलिए अब लिखिए ए ओ एल ए, इक्वेशन लिखिए, ए ओ एल ए, ए ओ एल ए, इसका इक्वेशन क्या है, तो एक्स है, तो लिख दिया एक्स, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, कितना से कितना है बाबू, यहाँ 0,0 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, यानी 0 से 1, माइनस है तो माइनस देंगे। अब लिखेंगे ए सी ओ एल ए, ए सी ओ एल ए, यानी कौन सा आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, क्या कर्व है, कर्व का इक्वेशन क्या है, तो आपको पता है क्या है कर्व का इक्वेशन, एक्स क्यूब है, तो लिखेंगे एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन है 0 से 1 इंटू डी एक्स, प्लस ओ बी एम ओ, कहाँ है बाबू, ओ बी, देखो ये लाइन जा रहा है, ओ से बी हमारा लाइन है, बी एम ओ, यानी ये लाइन का इक्वेशन लेंगे, यानी ये लाइन का इक्वेशन लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। चलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन है किधर, तो माइनस एक्स, यानी इधर की ओर है, निगेटिव साइड है, तो हम लोग लेंगे माइनस एक्स, इंटीग्रेशन कितना से कितना, -1 से 0, यानी 0 और 1 में, -1 में बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है, यहाँ -1 से 0 लेंगे इंटीग्रेशन, माइनस क्या करेंगे, ओ डी एम ओ, यानी कि ये कर्व वाला पार्ट हम निकाल लेंगे, ये ओ डी बी एम ओ को निकाल लेंगे, तो ये कह रहा है कर्व, कर्व क्या है बाबू, कर्व तो आपको पता ही है, एक्स क्यूब है, यानी इस साइड लेफ्ट साइड है ना, और नीचे का साइड है तो निगेटिव ले लो, यानी एक्स क्यूब होगा, इंटीग्रेशन कितना से कितना है, तो -1 से 0 है, इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू, कितना से कितना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 4, एक्स का पावर 4, क्या लिख सकते हो 0 से 1, यहाँ लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का पावर 4 कितना से कितना है बाबू, माइनस 1 से 0 है। अब बोलोगे सर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 पुट करिएगा तो 1/2 आएगा, 1 पुट करिएगा तो 1/4 आएगा, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। अब 0 पुट करिएगा 0, माइनस 1 पुट करिएगा 1, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को माइनस करोगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा। चलो अब डेफिनेट इंटीग्रल आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है कैलकुलेशन करने में कि ये सब इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, तब जाकर के इंटीग्रेशन का क्लास आप देख लीजिए, या मेरा जरूरत नहीं है कि मेरा ही क्लास देखिए, आप जिस टीचर से पढ़े हैं उसका नोट्स का रिवीजन कर लीजिए, या कोई किसी भी टीचर से यूट्यूब पर देख लीजिए, सीख लीजिए, देन आप यहाँ पर आइए, समझे कि नहीं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल से मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, आप जाकर देख सकते हो। क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, तो ये तो मैंने कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, अब इसका करता हूँ। इसका क्या बोलने में के चक्कर में भुला जाता हूँ। चलो ये तो 1/2 आ गया, 1 पुट करूंगा 1/4 आ जाएगा, अब यहाँ पर पुट करूंगा -1, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस हो गया, ठीक है। अब ये प्लस है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रखो 0, 0 रखोगे 0 हो जाएगा, अब -1 रखोगे बाबू, -1 रखोगे तो -1 का पावर इवन होगा तो +1 होगा, अब फिर माइनस हो जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। यानी इससे कैसे कैलकुलेशन करोगे, अब एलसीएम लोगो, देखो 1/2 को ऐड करोगे तो 1, -1/4 -1/4 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी को कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 स्क्वायर यूनिट आएगा, समझे कि नहीं समझे। कैसे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी किसी भी वेरिएबल के इक्वल अगर कर्व उसके पहले लिखा हो तो कर्व होगा, एक्स स्क्वायर हो तो पाराबोलिक होगा, एक्स क्यूब होगा तो ये भी जो है ना इस तरह से कर्व होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन काफी आसान था, तो मूव करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ये काफी आसान है, यानी x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल टू 2 पाई तक। इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए, क्लास 11th में पढ़ा है और क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा। ये ग्राफ होता है इसका, बता देते हैं, ठीक है ना, ये सेंटर है, वो 0,0 होता है, यहाँ से कर्व जाता है, जैसे वेव बनता है ना, और सही ये होता है। चलिए ये पाई है, ये 2 पाई है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। अगर याद होगा x बराबर 0 लोगे बाबू, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, पैसा मत करो, x है तो y रख दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अगर x का वैल्यू π/6 रख दो तो y का वैल्यू 1/2 आएगा। हम्म? अगर मान लो π/2 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 1, पाई रख दो, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 3π/2 रख दो तो क्या आता है, -1 आता है, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, 2 पाई रख दो तो कितना आता है, 0 होता है। तो ये मैंने बताया कि इस तरह से आएगा, अगर x का वैल्यू 0 लोगे, π/6 लोगे, तो ये वैल्यू आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। चलिए तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, मान लेते कि यहाँ 0 लिए, यहाँ मान लो π/2 लिए, तो π/2 कहाँ लिया होगा, x का वैल्यू π/2 यहाँ आया होगा, तो ये चीज वहाँ 1 चला गया। देख लो यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ए पार्ट पर क्या आ गया बताइए, ये वैल्यू क्या आ गया, π/2, 1, ओके, y का वैल्यू हमारा 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल, यहाँ पर 0 आ गया, देखो यहाँ पर 0 है। अगर मान लो x का वैल्यू पाई है
इस पॉइंट पर जो है ना क्या आ जाएगा, पाई कॉमा जीरो, पाई कॉमा जीरो, वाई का वैल्यू जीरो। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। देखिए अब क्या करते हैं, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अगर आप यहीं पर जाइएगा यहाँ पर, इसकी ओर भी ग्राफ जाएगा, यानी ये जो है ना ऐसे से ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, देन ऐसे से ऐसे मूव करेगा, यानी ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा तो आप समझिए, मान के चलिए तो y का वैल्यू -1 यहाँ रहा होगा, तो ये जगह कहाँ रहा होगा बाबू, 3 पाई बाय 2 कॉमा -1। अब देखो 2 पाई है, देखो यहाँ पर जीरो है, यानी क्या हो गया, 2 पाई कॉमा जीरो है, इसका मतलब है y एक्सिस जीरो है। चलिए तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये वाले शेडेड पार्ट जो है मुझे निकालना है, समझाने के लिए मैंने किया है। समझे कि नहीं समझे, चलिए तो हम समझा देते हैं क्या होगा नहीं होगा। अब ये वाला शेडेड पार्ट हमें करना है, इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। यहाँ पर लाइन थोड़ा कट गया था इसलिए थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया होगा, ध्यान दीजिएगा। यही चीज को हमें निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हम लोग करते हैं इस चीज को, चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया क्या निकालेंगे, ओ बी ए ओ, ओ ए बी ओ निकालेंगे, प्लस करेंगे देन बी सी डी बी, बी सी डी बी। याद रखिएगा कि बी सी डी बी नीचे की ओर है, तो y इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा नीचे वाला। ऊपर वाला क्या होगा बाबू, y इक्वल टू साइन एक्स होगा। चलिए तो रख देते हैं, ओ ए बी ओ यानी अपर है तो पॉजिटिव लेंगे, लिखेंगे साइन एक्स। यहाँ क्या है बाबू, 0, 0। अब लोअर लिमिट कितना है, अब बताओ, जीरो है। अपर लिमिट कितना होगा, पाई होगा, यानी यहाँ होगा बाबू, ये तो मैं लिख कर इसी समझाया है, पाई बाय 2 बराबर 1, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ इसके बीच में पाई बाय 6 भी आया होगा, पाई भी आया होगा, तो देखो पाई यहाँ आ गया, तो कितना लेंगे, जीरो से लेकर के पाई लीजिएगा, माइनस क्या लिखेंगे, पाई, यानी पाई से लेकर के 2 पाई, पाई से लेकर के 2 पाई। यहाँ जीरो से पाई लिया, लोअर लिमिट देखो 0, 0 है, यहाँ क्या है, पाई कॉमा जीरो है, यहाँ क्या है, 2 पाई कॉमा जीरो है। ध्यान रखिएगा लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट पाई है। अब यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट कितना है, पाई है, अपर लिमिट कितना है, 2 पाई है, साइन एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। चलिए जीरो से पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कॉस एक्स होता है, कितना, पाई से 2 पाई। इसका कोई मतलब भी नहीं निकालने का, आराम से बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो बताइए, अब यहाँ पाई रखिएगा तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस माइनस +1। अब ऐसा करो ना, ऐसा करो, यहाँ पर रख लो, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, लिख दिया -1, कोई दिक्कत नहीं। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है तो -1, प्लस cos 2 पाई, कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, -1, इसका वैल्यू -1, क्या हो जाएगा, -1, -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, -1 होगा, -1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। अब इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, cos 2 पाई, 2 पाई है ना, हम्म, होगा ना, लेकिन ध्यान रखिएगा cos 2 पाई है, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये +1 हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाता है, cos पाई का वैल्यू माइनस माइनस करोगे तो +1, यानी ये क्या आ गया, +2। 2 में 2 ऐड करोगे बाबू, हमारा 4 आ जाएगा, ये 4 क्या है, स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन x, y वेयर 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या है, y जो है ना बड़ा है और इक्वल है 0 के बराबर, y छोटा है और इक्वल है किसके, x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, यानी y बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 हमारा दिया हुआ, ये क्वेश्चन 1 है। और दूसरे तरफ दिया हुआ है 0 छोटा है,
जीरो छोटा है और बराबर है y के, और y छोटा है और बराबर इक्वल है किसके, y बराबर है किसके, x प्लस वन के। जहाँ पर दो बड़ा है और बराबर x के, x बड़ा है और इक्वल है किसके, जीरो के। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन से हमने ये कॉन्सेप्ट लिख लिया। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। पता चला y बराबर y है, तो दोनों को बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलो दोनों को बराबर करेंगे और लेफ्ट साइड लाते तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स प्लस वन। तो पता चला वन से वन कैंसिल हो जाता, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाता, तो एक्स बराबर क्या आ जाता, वन। अब एक्स बराबर वन पुट करोगे, कहाँ पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन वन या टू में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, टू। क्या आ जाता है, y बराबर हमारा दो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर वन आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या वन या टू किसी में भी। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हमारा पाराबोलिक ग्राफ बनेगा। और y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन है क्या, y इक्वल टू, ये हमारा लाइन है बाबू, ये क्वेश्चन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेकेंड है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहली बात सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, चलो बना लिया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सीबीएसई बोर्ड 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है बाबू, बताओ x बराबर वन लोगे तो वन लोगे तो किधर आ सकता है, x बराबर वन इधर आएगा, ज्यादा से ज्यादा किधर आएगा, वन कॉमा जीरो। एजम्पशन करके लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, ऐसे नहीं, दूरी दूरी पर बनाओ। मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा x बराबर वन है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर, चलो तो y बराबर तो हमारा दो है, लेकिन एक और बात बताते हैं, x बराबर वन है तो y बराबर दो है। अगर y बराबर वन हो बाबू, y बराबर वन हो तो x बराबर जीरो है, y बराबर वन हो तो x बराबर जीरो है, तो x बराबर जीरो है, यानी x देखो, ये देख लो ना, वन यहाँ पर है तो x एक्सिस क्या है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो y का वैल्यू दो किधर आ सकता है, तो मान लेते हैं कि दो यहाँ आ सकता है, कहाँ आ सकता है, दो यहाँ आ सकता है, ये दो आएगा ना तो यहीं से कटेगा, यहीं से कटकर ऊपर की ओर जाएगा, यानी लाइन को, ये लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। चलिए ये हो गया, समझिए ध्यान से कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, जीरो कॉमा दो रहा होगा, जीरो कॉमा दो रहा होगा, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर रखें बाबू एक्स बराबर वन, तो वन कॉमा जीरो, तो मिलेगा ये लाइनें कहाँ, यहाँ पर लाइनें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ये ही पॉइंट क्या कहलाएगा, दो कॉमा जीरो, एक कॉमा जीरो, वन कॉमा दो होगा, होगा बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं से हम लोग जो है ना कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कुछ मत करो, ये वाली पॉइंट ले लो और यहीं से क्या कर लो, ये ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, ये, चलो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर लिया, क्या ड्रॉ कर लिया, तो ड्रॉ कर लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कर लिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन हम ड्रॉ कर दिए, ये लाइन क्या है, y बराबर एक्स प्लस वन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेंटर जीरो है, यानी जीरो कॉमा जीरो है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का दोनों जीरो। मान लेते ये पॉइंट हमारा b है, ये जो कट्टा a है, ये कट्टा b है, ये लाइन है बाबू, ये लाइन कट्टा, इसी लाइन पर हम इसको टच करते हुए, मतलब इसी पॉइंट को टच करते हुए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, कर ली कि नहीं कर ली, कोई दिक्कत नहीं, कैसे एग्जाम हॉल में करना है सब बता दिए। ए है, बी है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सी पॉइंट है, क्या है, सी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ, तो ये तो है ही, वो है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये
ये मान लीजिए हमारा डी पॉइंट है। और इस लाइन से आप ड्रॉ कर लीजिए क्या, एफ मान लेते हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा एफ है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, निकालना क्या है आपको बताते हैं। तो आपको निकालना फाइंड एरिया ऑफ रीजन। कब? जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर वाई हो और एक्स प्लस वन बराबर वाई हो, तो हमें निकालना है ये वाली पार्ट, ये वाली एरर एरिया निकालना है। ध्यान से समझिए, सीबीएसई बोर्ड 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो किस डार्क पार्ट को हमें निकालना है, तो यही दिक्कत होता है। तो ये एरिया हमें इस वाले पार्ट का निकालना है, ना कि ये वाला। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए निकालते हैं और समझते हैं। देखिए, तो पहले क्या करना होगा, हमें निकालना होगा। मान लेते हैं ये ओ है, ओ लेंगे, डी सी बी ए, ओ डी सी सी बी ए ओ लेंगे। क्या लेंगे? ओ डी सी बी ए ओ लेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला एरिया आ गया, देखो ये वाला, देखो यहाँ से यहाँ का एरिया आ गया। या तो ऐसे भी ले सकते हो, ए बी सी डी ओ ए, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पर आओगे। जैसे हमको मन है कि सी से स्टार्ट करें, तो क्या लोगे, इधर से जाओगे तो इधर तक आओगे, इधर से जाओगे इधर तक आओगे। देखो सी डी ओ ए बी सी ले लिया कि नहीं ले लिया। हमें ये पार्ट्स निकालना है, यानी ये वाली पार्ट्स निकालना है, ये कर्व वाली पार्ट्स। बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एरिया हमारा, बताओ। ए ओ डी सी बी ए हो गया, प्लस अब हम निकालते हैं ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। तो चलिए कैसे निकलेगा अब बताइए। तो यहाँ पर कहीं से भी ले लीजिए, जैसे डी से लीजिएगा तो पूरा घूम के आना है। मान लेते हैं कोई ई है, ई से लेंगे तो पूरा घूमना होगा। कहाँ से लेते हैं, तो हम ले लेते हैं ई से ले लेते हैं। तो लिखेंगे ई सी डी एफ ई, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर याद रखिएगा x बराबर 2 है, यहाँ पर 2 है। चलिए, तब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसका इक्वेशन हमें लेना होगा। इसका इक्वेशन क्या है बाबू, ये पाराबोलिक है। इस लाइन में क्या आ रहा है, पाराबोलिक आ रहा है। पाराबोलिक का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। लोअर लिमिट कितना है बाबू, यहाँ जीरो है। अपर लिमिट कितना है, वन है। तो जीरो से वन इंटू डी एक्स प्लस, अब लेना है हमें ये वाला, पूरा ये वाला लेना है। ये इसमें आ क्या रहा है, लाइन आ रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन x प्लस वन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन है। तो लिखेंगे x प्लस वन इंटीग्रेशन, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ वन कॉमा जीरो है, यहाँ दो कॉमा जीरो है, दो कॉमा जीरो है। तो लोअर लिमिट कितना है, वन है। अपर लिमिट कितना है, दो है। इंटीग्रेशन dx, समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। चलिए, अब तो हमारा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, एक्स क्यू अपॉन तीन प्लस एक्स जीरो से वन प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन दो प्लस एक्स जीरो से एक से दो। अब पुट कर दो यहाँ वन, तो वन थर्ड आ जाएगा, प्लस वन आएगा। जीरो पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा। अब दो पुट करोगे तो यहाँ सिर्फ आएगा दो, यहाँ दो पुट करोगे तो दो, वन पुट करोगे तो वन बाई टू आएगा, बिल्कुल आएगा। अब वन पुट करोगे तो माइनस वन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पता चला वन से वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दो दो कितना हो गया, चार। हम्म, हम्म, चार हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तीन में से दो जाएगा एक, तो माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा, माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा। अगर माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई तीन को कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्स। छः चार के चौबीस, चौबीस में से एक जाएगा बाबू, तेईस अपॉन सिक्स स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे। तो हम फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालिए, यहाँ से क्वेश्चन 1 है, यहाँ से क्वेश्चन 2 है। पता चला दोनों को दोनों इक्वल है, तो y बराबर 1 बराबर 2 कर दिए। देखो दोनों साइड सेम है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर x हो जाता। एक एक्स कैंसिल होता है तो x बराबर 1 होता है। पुट कर दिए इक्वेशन सेकंड में, या 1 में या 2 में, किसी में पुट करोगे तो आपका y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो वहीं y का वैल्यू 2 आ गया, 2 यहाँ कटेगा, 1 आपका यहाँ कटेगा। आप कहोगे सर x बराबर 2 अपना मन से क्यों लिख दिए? देखो 2 इसलिए लिख दिए कि देखो 2 इसलिए लिख दिए कि इससे आगे बढ़ोगे ना 2 आएगा। चाहे तो y बराबर आप 1 ले लोगे, y बराबर 1 लोगे, देखो y बराबर 1 लोगे यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो y बराबर 1 लोगे, x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी y बराबर x बराबर x क्या y बराबर 1 लिए ना, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो ये 2 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कटा होगा, सब अप्रोक्स में लेना है, समझ करके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। काफी आसान क्वेश्चन था। कैसे आसान था कि देखो ये वाला कर्व निकालना था, ये कर्व निकालना था, कहाँ से कहाँ जाते थे, देखो ए ओ डी सी बी ए, प्लस कर दिए, क्या निकालना है ये वाला, तो कहीं से भी ले लेंगे, सी डी एफ ई सी, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां पहुंचेंगे। चलिए तो इसका इसमें क्या आ रहा है, इसमें लाइन आ रहा है, तो लाइन का इक्वेशन ले लिए। इसमें कर्व आ रहा है, तो कर्व का इक्वेशन ले लिए। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट देखो 0, अपर लिमिट 1 है, यानी इस पॉइंट पर क्या रहा होगा, 2 कॉमा 2 रहा होगा, या 2 कॉमा 3 रहा होगा, ऐसा रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है आपको, यहाँ से लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, और सिंपल कैलकुलेशन करिए, सॉल्व हो जाता है आपका क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का तो नहीं आया हुआ है, लेकिन उम्मीद है ये क्वेश्चन दे सकता है। तो चलिए बताते हैं, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, यही कर्व है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा लाइन है बाबू, सिर्फ ड्रॉ करते हैं हम लोग फिगर। चलो ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लो x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा 2, कैसे होगा, देखो यहाँ 0 रखोगे तो y का वैल्यू 2 होगा। अगर बाबू x का वैल्यू 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 11, y का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो नहीं जाना, इतना में काम हो जाएगा। तो मान लो y का वैल्यू 2 कहाँ आ सकता है, तो 2 आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर x एक्सिस 0 है, 0,2 है, समझ गया ना। ये पुट करके कहाँ लाए हैं, हम इस कर्व में लाए हैं, तो यहीं से हम लोग कर्व बना देंगे। लोग कर्व बना दिया, लोग कर्व बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लाइन है, तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 है तो y बराबर 0, x बराबर 3 है तो y बराबर 3 है, क्योंकि y बराबर x ही तो हमारा लाइन है, यही हमारा बाबू लाइन से जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी। अगर x का वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू 3। इससे क्या पता चला, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, ये 3 आप मानकर चलो कि यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर है 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 मान लिया, 3 यहाँ पर है। तो y का वैल्यू भी 3 आपका यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा। हम्म, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ रहा होगा, इसको हम मिला देंगे, लो मिला दिया, इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गलत ड्रॉ किए हैं, नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा x बराबर 0 है तो y बराबर 3 है, 3 हम लोग उतना ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, x बराबर 3 है,
तो 3 हम लोग मान लेते हैं कि यहीं पर है, x बराबर 3 हमारा यहाँ है, तो y बराबर 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो लाइन जो है ना यहाँ कटना चाहिए, लाइन आपको यहाँ से कटेगा, कटेगा, क्यों कटेगा यहाँ से, तो हम बताते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। अगर बाबू x बराबर 0 है तो y बराबर 0, x बराबर 3 है, 3 है तो y बराबर 3 है, किसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो 3 आपका नहीं यहाँ रहा होगा, आप मान लो 3 आपका यहाँ रहा होगा, वहां बहुत दूर चले गए हो, उतना नहीं जाना है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन आप यहाँ से गुजारो, सेंटर से गुजरेगा, चलो गुजार दिया लाइन, यानी क्रॉस करा दिया लाइन को। ये लाइन कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, यानी ये 3,3 इसको रहने तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन ये जो है ना ये पार्ट आ गया, ये पार्ट तो है ही, यानी जो आपका एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, बोलोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे एरिया। देखिए बोर्ड का आपका बहुत टाइम है, तैयारी कर सकते हो आराम से, बोर्ड टाइम तो, और मैं सीरीज लेकर आऊंगा, एक से एक सीरीज लेकर आऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी लेक्चर स्टार्ट करूंगा उसमें ना बोर्ड टाइप में देखिएगा, बोर्ड तक समय आने दीजिए, मैं करूंगा ढंग से। चलिए तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैंने ये क्या किया, यानी यही तो एरिया निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये सेंटर ओ तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, वो है ही, ये एक्स बराबर वाई है, ये मान लेते हैं ए है, तो ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा सी है, ए बी सी हो गया, ये हमारा डी है, मान लेते हैं ये हमारा डी है, बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करो, अब हमें ये निकालना है। देखिए समझिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है फिगर ड्रॉ करना, फिगर आप ड्रॉ कर पाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में मतलब आपका मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिगर ही ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम होता है। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ये जो भी है कर्व होगा, कर्व कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कर्व है, अगर मान लो एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो वाई का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, अतः यहीं पर आएगा, किस में पुट किया, तो कर्व वाले क्वेश्चन में पुट किया, तो यही सब कर्व बना दो, ये बन गया। अब बात रहा लाइन, लाइन को देखो x बराबर 0 होते, x बराबर 0 कहाँ आएगा बाबू, यहाँ आएगा, देखो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 है, क्योंकि x बराबर y बराबर x है, देख लो, तो हमेशा लाइन आपका यहीं से गुजरेगा, ना कि आपका लाइन यहाँ से कट के ऐसे गिरेगा, समझे कि नहीं, ग्राफ ऐसे मैंने पता किया कि ये लाइन को मैं ऐसे निकालूंगा, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए तो एरिया हम लोग निकालते हैं, तो एरिया निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के पूरा पार्ट लेना होगा, यहाँ से पूरा पार्ट हमें लेना होगा, देन हम लोग को ये वाला लाइन को माइनस करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का माइनस करना होगा, देन हम लोग का सॉल्व होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया हम लोग को निकालना है, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, यानी यहाँ से पूरा पूरा साइड लेंगे, यानी कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, ओ से डी जाइए तो पूरा ऐसे होकर जाइए, ओ से इधर जाइए तो इस पूरा ऐसे जाइए, जैसे ओ ए सी डी ओ, देखो ओ ए सी डी ओ से स्टार्ट किया, ओ पर आ गया, देखो ओ ए सी डी ओ, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो घूम फिर करके इधर ही आओगे, जरूरी नहीं इधर से जाओगे, राइट से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो, लेफ्ट से भी जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। चलिए माइनस कर देंगे, कौन वाला पार्ट माइनस कर लेंगे, यहाँ से इस पार्ट को कट करके निकाल लेंगे, ओ बी डी ओ को, ओ बी डी ओ बी डी ओ को। चलिए अब देखिए, अब ये पूरा इक्वेशन आप यहाँ से यहाँ लिए तो इसमें कर्व भी आ गया है, कर्व कितना है, तो कर्व का इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, लाइन के इक्वेशन तो पहले ही मैंने लिख दिया है, तो आपको टेंशन नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए, इसका कर्व का इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना है बाबू, 0 है, अपर लिमिट कितना है, 3 है, अपर लिमिट 3 है, माइनस ओ बी डी ओ, यानी कि ये वाली लाइन, लाइन का क्वेश्चन क्या है, एक्स है, इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना है, 0 है, अपर लिमिट कितना है, 3 है, ये 3 ही है, याद रखना, ये 3 पर ही कटा है, देखो ये 3 कॉमा
जीरो है, 3,0 नहीं है, 3, हो सकता है, 1 हो सकता है, या x 1 पॉइंट कुछ हो सकता है, जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ आ रहा है ना, ये देखो ये लाइन ही यहाँ आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं थी, ये मान कर चलना है 3, समथिंग कुछ होगा, तो कुछ मत लिखो, यहाँ पर लिख दो। चलो तो 0, 3 हो गया, इंटू डी एक्स, चलिए इंटीग्रेशन आपको पता है तो ठीक है, लिखिए x³ अपॉन थर्ड 2x, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है इसका, 0 से 3, इसका क्या होगा x² अपॉन 2 रहने दो, 0 से 3। अब बताओ बाबू, 3 रखोगे यहाँ पर, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 9, 3 रखोगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 3 रखोगे तो 9/2। अब बताओ 9, 6, 15, 15 दूनी 30, 30 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारा आएगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व हम बताते हैं, देखिए यहाँ सब x निकाल लीजिए, x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा y² माइनस 2y, ये y एक्सिस की ओर दिया था, मतलब एक्चुअल में y एक्सिस हमारा लाइन है, इसको ग्राफ ड्रॉ करिए। ये प्रीवियस ईयर का नहीं आया हुआ है, लेकिन बताते हैं बाबू, अगर एग्जाम में आ गया तो आपसे क्वेश्चन छूट सकता है, दैट्स वाई कि आप इसको समझिए ध्यान से। ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब ऐसा क्यों हम बनाए तो हम बताते हैं, देखो बताते हैं, ये तो हमारा 0,0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0,0 है तो जीरो है, यहाँ से निकाल सकते हो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, मान के चलो अगर हमें निकालना है, x बराबर 0 लिखोगे, x बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर हम 0 रख देते हैं, 0 0, तो ये चीजें इधर आएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, देख लो, 2y बराबर y², y से y कैंसिल, यानी y बराबर 2 आ जाएगा, आएगा। तो मान लो y बराबर 2 कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो मान लेते हैं कि ये 0,2 है, जीरो क्या बता रहा है कि जीरो क्या, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है। ग्राफ है बाबू क्या, x है ना, x बराबर y² है, तो ग्राफ किधर बनेगा, इधर बनेगा, हम्म, ये कर्व इधर जाएगा, चलिए हम कर्व ले जाते हैं, चलो खींच दिया कर्व, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये पॉइंट हमारा ए है, ए क्या है 1,1 है, कैसे 1,1 आएगा से हम बताते हैं, देखिए 1,1 कैसे आएगा से हम बताते हैं, देखिए इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा, कैसे कैलकुलेट करिएगा से, जैसे कि मान के चलिए कैसे होगा, देखिए बताते हैं, जैसे मान के चलिए इस x बराबर लिखिए, इस y का होल स्क्वायर लिखिए, अपना मन से 2 दीजिए, ब्रैकेट में 1 y है ना तो y लिखिए, यही हमारा, अब 2y का बराबर होना चाहिए 1 लिखिए, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यही हमारा a है, ये हमारा b है, अपना मन से 1 का स्क्वायर किए तो -1 करिए, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, x-1, ये चीज क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना है y, b कितना है माइनस, माइनस होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हो जाएगा। इसी को क्या कहता है ना कि आप x मान लीजिए, कैपिटल X मान लीजिए, इसको कैपिटल Y मान लीजिए, तो ये कैपिटल Y के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल Y के बराबर हो जाएगा, समझे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल X बराबर क्या है, x-1, और कैपिटल Y के बराबर क्या है, y-1 का होल स्क्वायर है, बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, और इसको अब सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं तो आप माने हो किसको, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर नहीं रखना है, तो देखो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई माने हो, इस चीज को एक्स मानो, इस चीज को वाई माने हो, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो मान लो ये वाई है, वाई बराबर कैपिटल वाई बराबर y-1। अब यहाँ पर आप काम करो, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 दो और कैपिटल वाई इक्वल टू 0 दो, तो उस कंडीशन में एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1 आएगा, देखो यहाँ 0 रखोगे तो एक्स बराबर 1 आएगा, यहाँ 0 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 होगा, ये भी हमारा 1 होगा,
ये रफली हम बताएं कि आपको ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम हॉल में। अब हमें एरिया वाइज एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालना है। देखिए ये सब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम चाहते थे प्लस माइनस वन दोनों साइड कर लेते हैं लेकिन नहीं किए, इसी को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए तो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस वन है ना। माइनस वन है, हाँ माइनस वन है, तो एक माइनस वन को उधर भेज दिया। हम्म, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस वन है तो इधर आ जाएगा तब प्लस वन होगा। प्लस वन होगा, हाँ प्लस वन होगा, तो प्लस वन हम लिखेंगे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पढ़ा दिए, अगर शायद एग्जाम में आएगा आप लोग अच्छा खासा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब सॉल्व करिए। एरिया ही तो निकालना है, सिंपल तो है क्वेश्चन। क्या है एरिया, देखो आप एरिया निकाल लो, यानी एरिया निकालोगे तो किधर एक्स की ओर है, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना से कितना, 0,0 है। वाई का वैल्यू यहाँ क्या है, ये वाई वाई पर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, तो 0 से 2 होगा, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 2। एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो एक्स का वैल्यू हमने निकाला था कहीं, कहीं नहीं निकाला है, यहाँ से निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई होगा, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटू डी वाई। अब क्या हो जाएगा, वन थर्ड वाई क्यूब। यहाँ सिर्फ वाई स्क्वायर होगा, इंटीग्रेशन कितना से कितना, 0 से 2, 2 पुट कर दो तो वन थर्ड, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/3 हमारा स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि बाबू ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, इधर आएगा तब प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस वन होगा ना, ये प्लस वन होगा, ये माइनस वन इधर आएगा तब प्लस वन हो जाएगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे तो प्लस वन हो जाएगा। अब सही है, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो करोगे तो एक्स बराबर वाई बराबर माइनस 1,1 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ये समझिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा इतना आसान, समझे कि नहीं समझे, जब भी देगा तो क्वेश्चन अच्छा ही खासा ही देगा। चलिए मूव करते हैं, और भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई बोर्ड 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसको स्मार्ट तरीका से बनाइए, मान लेते हैं क्वेश्चन वन है, ये क्वेश्चन टू है, दोनों क्वेश्चन में देखिए वाई स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है। अब मान लेते हैं कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स होगा, होगा प्लस प्लस वाई स्क्वायर। स्मार्टली आपको करके बताते हैं, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन वन और टू आपको मान के सॉल्व करना है, वन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टू है, समझे। अब मान के चलो को वाई स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हो तो कितना हो जाता है बताओ, वाई स्क्वायर निकाल लेते हो, तो वाई स्क्वायर आप यहाँ से निकालोगे तो, नहीं यहाँ से वाई स्क्वायर निकालो, ये मैंने तो लिख ही दिया, एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके है, वन के बराबर है, क्या है, वन के बराबर है, जिससे आप समझ पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई कैंसिल कर दिया, ये वन से वन भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वन बाई टू आ जाएगा, एक्स बराबर वन बाई टू हमारा आएगा। जैसे ही एक्स बराबर वन बाई टू आएगा तो हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन वन या टू में, तो मान लेते हैं पुट कर देते हैं, वन में ही पुट कर देते हैं, एक्स बराबर वन बाई टू, तो वन बाई टू करोगे तो वन बाई फोर होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई फोर। अब बताओ चार में से एक जाएगा तो 3/4 होगा, 3/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। कैसा आएगा, इसमें दो वैल्यू आएगा क्योंकि स्क्वायर था ना, अंडर रूट में दिया है टोटल, तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। अब क्या करो, सर्कल ड्रॉ करो, क्या करो, सर्कल, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं।
देखो ये सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत आराम से सर्कल ड्रॉ करिएगा, तो पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा ये कंपास का। चलिए कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए कर दिया कोऑर्डिनेट ड्रॉ। चलिए ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चलिए अब क्या करिए, एक्स बराबर 1/2 कहाँ रहा होगा, मान के चलते हैं यहाँ रहा होगा। एक्स बराबर 1/2 मान कर चलते हैं यहाँ रहा होगा। बोलोगे सर बिल्कुल 1/2 रहा होगा, तो वाई बराबर क्या रहा होगा, यहाँ आया होगा, मान लेते हैं यहाँ। हम्म, बिल्कुल आया होगा। बोलोगे बोलोगे सर बिल्कुल, तो यहाँ पर आया होगा कितना, यहाँ से कटा होगा, ये लाइन कटा होगा, जबकि यहाँ से यहाँ कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया होगा, 1/2 कॉमा √3/2। उसी प्रकार यहाँ पर भी कटा होगा, तो क्या आ गया होगा बाबू, 1/2 माइनस √3/2 है, माइनस √3/2 आया होगा। यानी यहीं से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यानी इसको सटाते हुए ले जाएंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलो भाई, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल कौन सा है, ये दूसरा सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सर्कल है, एक सर्कल आपका फर्स्ट ये है और सेकंड सर्कल ये है, समझा। ये जो सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का है, ये जो सर्कल का क्वेश्चन है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का है। बोलोगे सर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है, इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, यही हमें निकालना है, यही हमारा शेडेड पार्ट है। इस शेडेड पार्ट को, इसको हम शेडेड कर देते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2007 का आया हुआ है क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है इसको और सॉल्व करना है। चलिए ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान लीजिए सेंटर है, 0,0 रखा होगा, सेंटर है। यहाँ पर क्या रहा होगा, रेडियस, रेडियस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आर कितना है, यानी 1 का स्क्वायर है, यानी 1 है यहाँ पर, क्या है 1 है, यानी 1,0 है, ये 1,0 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा समझ में आया, ये भी पॉइंट हमारा निकल चुका है और ये भी पॉइंट निकल चुका है। अब हम लोग सर्कल का ये इसका एरिया हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन यूज करके। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हम लोग काम कर सकते हैं बाबू, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा डी पार्ट है, ये हमारा डी है। अगर ऊपर वाला निकाल लेते टोटल, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और देन यहाँ से यहाँ निकाल कर 2 से गुना कर देते तो काम हो जाता है। जैसे हमें एरिया रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो क्या कर ले सकते हैं बताओ, मान लेते हैं कि ओ है, ओ ए डी ओ प्लस प्लस क्या कर सकते हैं, ओ ए, इसको मान लेते हैं सी, सी मान लेते हैं, ओ ए सी, सॉरी डी है, DACO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी पूरा ऊपर के एरिया निकल जाएगा और सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते एरिया निकल जाएगा है। इस वाले पार्ट्स को अगर ये जो हम लिख देते हैं, ओ ए डी ओ यानी किस में टच करते हुए जा रहा है, यानी इस वाले सर्कल, यानी इस वाले सर्कल में टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बोलोगे सर हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या है, 2 × 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इंटीग्रेशन कितना से कितना है, 0 से 1/2 है, 0 से 1/2 हम लोग लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे DACO, DACO क्या है, DACO यानी किस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है पूरा गोल को। तो हमारा इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, सर्कल का इक्वेशन क्या है, तो y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हो गया, हाँ सर लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखना पड़ेगा। चलिए इसका लोअर लिमिट कितना है, यहाँ 1 है, 1/2 है, तो 1/2 हमारा बड़ा है, 1/2 छोटा है, तो 1/2 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट 1 हो जाएगा इंटू dx। हो गया सॉल्व, बस इतना सा था करना था और क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। सॉल्व कैसे होता है,
तो सॉल्व हम लोग करेंगे तो सॉल्व होगा, कैसे करेंगे? बेसिक से आपको इंटीग्रेशन आता है फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख देते छोटा सा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो क्या होता है बाबू, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देखो ये वन क्या है, एक्चुअल में ए क्या है, कांस्टेंट है, वन क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चलिए करते हैं, अब ये दो को बाहर रहने देते हैं। अब दो को मल्टीप्लाई भी करते जाओ, तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स अपॉन टू, एक्स माइनस वन लिखना होगा। एक्स क्या है हमारा, टोटल वेरिएबल अपन दो, तो वेरिएबल अपन दो लिख दिया, अंडर रूट जो है वो आप लिख दो, वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है वन, वन का स्क्वायर वन, दो से डिवाइड करोगे दो लिखेंगे, इस दो से गुना भी करना है, दो से लग गुना भी करते जा रहे हैं हम लोग। चलिए लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी वेरिएबल, एक्स माइनस वन अपॉन वन, इंटीग्रेशन कितना से कितना है, अब देखो ये दो से दो कैंसिल, ये दो से दो कैंसिल, ये दो से दो कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन कितना से कितना हो गया, जीरो से वन बाई टू। प्लस है तब बाबू प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो है तो इसमें भी दो से गुना करेंगे, एक्स बाई टू, दो से गुना करेंगे दो कैंसिल, अब समझ लो एक्स बाई टू करेंगे तो सीधा यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल होगा। चलो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वन अपॉन टू, दो से गुना करेंगे दो कैंसिल, यानी वन ही हो जाएगा, और लिखोगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन ए, यानी एक्स को वन से डिवाइड करोगे वन ही आएगा, यानी एक्स होगा। इंटीग्रेशन कितना से कितना है बाबू, जीरो से यानी वन बाई टू से लेकर के वन है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, इतना स्पेस से इस्तेमाल करेंगे स्पेस का। चलिए अब मान कर चलिए यहाँ वन बाई टू रखिएगा, यहाँ पर वन बाई टू रखिएगा। हम्म, तो वन बाई टू रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू ही आएगा, वन बाई टू का स्क्वायर करिएगा तो वन बाई फोर आएगा, वन बाई फोर आएगा, यानी इसको अच्छा खासा कैलकुलेशन हम लोग को करना है। तो चलिए करके बताते हैं, देखिए यहाँ पर वन बाई टू रखिएगा तो वन बाई टू माइनस वन, तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आएगा, कुछ भी हो वन बाई टू है में से वन घटा होगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू का कितना होता है स्क्वायर, वन बाई फोर, तो वन माइनस वन बाई फोर करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री बाई फोर, और रूट से हटाओगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, रूट थ्री, इसका तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू, यहीं पे लिखते हैं माइनस वन बाई टू, इसका तो हो जाएगा वो, यहाँ रखेंगे तो माइनस वन बाई टू होगा, वन बाई टू रखेंगे तो इंटू, अब स्क्वायर रूट में से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू होगा, प्लस प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वन बाई टू यहाँ रखेंगे तो माइनस वन बाई टू आएगा, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई प्लस है तो प्लस देंगे। चलिए अब क्या करिए, वो अपर लिमिट रखिए, अब यहाँ वन रखिएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। अब यहाँ पर वन रखिएगा तो साइन इनवर्स वन आएगा, प्लस साइन इनवर्स वन हो गया। अब देखिए यहाँ पर वन बाई टू रखिएगा तो आपको पता ही है क्या आएगा, लिख देते हैं वन बाई टू लिखेंगे, यहाँ वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा, तो रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू यानी रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। चलिए कर दिए, जिससे क्या होगा ना, ये तो पूरा हमारा कैंसिल ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, वन बाई टू यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए तो ये इतना हमारा कैलकुलेशन करने पर हमारा इतना आ रहा है, फर्दर और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो देखिए क्या आता है नहीं आता है। हम्म, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, समझे कि नहीं समझे हैं। चलिए तो हम लोग करते हैं यहाँ पर सॉल्व इस चीज को, इतना कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताते हैं, इतना ना करके के और भी आप शॉर्ट से कर सकते हैं, कैसे देखिए बताते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, देखिए वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर है बाबू किसके, वन माइनस एक्स स्क्वायर के, इसके कैसे, देखो इसका होल स्क्वायर अंदर में तोड़ोगे ना तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, देखो ये दो टाइम्स है, दो टाइम्स है तो ये सीधे फोर टाइम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे लिख देते हैं फोर टाइम्स वन से टू, वन वन माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट को ही डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको भी करके बता ही देते हैं, ये तो हमारा आ जाएगा आंसर, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए लिखेंगे 4x/2 और लिखेंगे क्या प्लस 1/4/2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन कितना से कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 1/2 से लेकर के 1 बाय। अब सभी को पुट करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1 रखिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, यानी कि यहाँ पर 1 ही हो जाएगा 1/2 रखने पर। हम्म, यहाँ तो 2 तो रहेगा ही, -2 -2 1/2 साइन इनवर्स 1/2 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 2 एक 3। इसको फर्दर ढंग से कैलकुलेट करिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करिए, यही सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस √3/2। क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। इस क्वेश्चन को मैं मतलब छोटा छोटा एक एक लेक्चर करके हर एक टाइप का क्वेश्चन को मतलब 15 16 16 मिनट के इस टाइप का क्वेश्चन को मैं कर दूंगा सोल्यूशन डिटेल में, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाकी जितना भी पीछे का जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि ज्यादा समय न लगे, कम समय में काम हो जाए। चलिए यहाँ पर क्लास को मैं एंड करता हूँ।